स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करिए क्लास 12 के लिए। तो जी हाँ, आज से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई, बट कुछ बातें करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रहते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको समझ में नहीं आ रही है, सर ऑर्गेनिक हम पढ़ते हैं 2-3 दिन बाद फिर भूल जाते हैं, सर रिएक्शन कैसे याद करें। तो यार एक बात बता दें, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आज की वीडियो में आपको कंप्लीटली मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑर्गेनिक की मेन थीम समझ में आ जाएगी कि ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। इस वीडियो को देखने के बाद जो स्टूडेंट्स हमारे ऑर्गेनिक से डरते हैं, जो बोलते हैं क्या सर हम स्किप कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो मेरी गारंटी है कि वो स्किप नहीं बल्कि इसको पढ़ेंगे, इससे लड़ेंगे और एक दिन ये ऑर्गेनिक उनका फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा। तो आइए बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर बात करें स्टूडेंट्स क्लास 12 के ऑर्गेनिक की, तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन पहला चैप्टर है। उसके बाद हमारा फिनाल एल्कोहल ईथर है, फिर एल्डिहाइड कीटोन एंड नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड है, उसके बाद पॉलीमर है, हमारा बायोमॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी चैप्टर हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं डायरेक्ट क्लास 12 की एनसीईआरटी उठाए और हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ने लगे। तो यार ये बहुत ही गलत तरीका है। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा गलत तरीका है। तो रियल तरीका, सही तरीका क्या है जिससे आप चीज़ों को समझ सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हैं, तो उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, स्टूडेंट्स बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये बहुत टफ लगता है हमको, क्या सर हम इसको छोड़ नहीं सकते, अगर हम इसको स्किप कर दें ये कितने नंबर का पूछा जाएगा सर, इसको कुछ ट्रिक बताइए कि हमको बहुत आसानी से आ जाए। तो यार कोई शॉर्टकट नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप मेहनत करनी पड़ेगी। और जो सोच रहे हैं कि हम स्किप कर दें फिर वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। देखिए आज मैं टोटल ऑनेस्ट टॉक करूँगा, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है ऑर्गेनिक के लिए मैं आपको सीधी एकदम सही बात बताऊँगा। ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि आप मेरे वीडियो को देखिए, आप कहीं से भी देखिए, बट जो बातें हैं वो आज सुनिए, क्योंकि आपको अगर क्लास 12 की बिगनिंग करनी है तो इन सारी बातों को ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप डायरेक्टली हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको पता ही नहीं है यार बॉन्ड कहाँ टूटेगा, बॉन्ड कहाँ जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, कौन से रिएजेंट यूज हो रहे हैं, फिर कैसे आप रिएक्शन कोई कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। और फिर आप लास्ट में क्या बोलेंगे, अभी आप बोलेंगे कि सर हमको डायरेक्ट पढ़ाइए, फिर लास्ट में आप क्या बोलेंगे एग्जाम टाइम में कि सर हमको ऑर्गेनिक नहीं आ रही है, प्लीज़ कुछ टिक लगा दीजिए इंपॉर्टेंट कि हम पढ़ के पास हो जाएं। और फिर उसी टाइम पे आप ऑर्गेनिक के लिए रोते हैं और बोलते हैं ऑर्गेनिक बहुत बेकार सब्जेक्ट है। इनफैक्ट ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस आप टाइम तो दीजिए इसको, आप इसको टाइम देंगे ये आपको टाइम देगा और ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक के वेटेज की स्टूडेंट्स, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम आपकी बात करें 12th के एग्जाम में तो 40 to 35% नंबर यहाँ से गेन होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और ये आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा, ये कोई फेक डिटेल नहीं मैं दे रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा 35 से 40% क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनिक से बनते हैं और सबसे ज़्यादा मार्क यहीं से आते हैं। हमारी 3 केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक। ठीक है, फिजिकल इनऑर्गेनिक का मैटर बहुत अच्छा है, एक बार पढ़ लेते हैं हमको समझ में आ जाता है, बट ऑर्गेनिक से आप लोग क्यों भागते हैं? ये भी तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, जिसको आ गया फिर वो इसी का गुण गाता है, आपको भी आएगा, बस आप टाइम दीजिए। बात करें अगर हम जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ आईआईटी नीट की, यानी कि जो बोर्ड के साथ साथ आईआईटी नीट भी देना चाहते हैं, तो यार उनके लिए भी बता दें कि 30% यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आप एक बात बताइए कि 30% इसमें ऑर्गेनिक का वेटेज है और 35 to 40% बोर्ड एग्जाम में, तो आप स्किप कर सकते हैं, कभी नहीं करना। अगर आप करते हैं तो ऐसा हो ना, बट आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। और अगर इसमें आप सपना देख रहे हैं कि हम 90+ गेन करेंगे केमिस्ट्री में, तो फिर आप मत सोचिए, विदाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिए हैं। अब स्टूडेंट्स आपका दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, तो सर फिर कैसे हम अच्छे से गेन करें मार्क को, कैसे हम 30% ये पूरा कवर करें और ये 40 to 35% ये कवर करें? तो यार इसके लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक बहुत ही अच्छा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, पूरी तरह से आपको टाइम देना पड़ेगा। ये सारी बातें मैं आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा जून चल रहा है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन इतना टाइम है कि चीज़ों को हम समझ सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि डायरेक्टली मैं हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर स्टार्ट करूं, तो फिर इतना बता दे रहा हूं, नथिंग, ऑर्गेनिक आपके लिए नथिंग, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप रट्टाफिकेशन जो लगाने वाले हैं ये कुछ नहीं काम आएगा। आप आज रट लेंगे एग्जाम में, मान लीजिए ठीक है आपने रटा कि बेंजीन से ये मिला ये बना, चलिए ठीक, वही रिएक्शन में बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दिया, टॉल्यूइन बना दिया, तो आप क्या करेंगे? फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे।
तो यार रट के हम कितने क्वेश्चंस करेंगे। आप बोलते हैं सर हमने पढ़ा क्लोरीनेशन, बेंजीन में क्लोरीन ऐड कर दिए तो हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर क्लोरीन की जगह पे हमने ब्रोमीन दे दिया, आप रटे हैं तो कहाँ कुछ कर पाएंगे। तो यार ऐसे कुछ नहीं हमको पढ़ना है, हर चीज़ को समझ समझ के पढ़ना है। तो अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो सबसे पहले आपको ये एकदम ऑनेस्ट टॉक में बता रहा हूँ, क्लास 11th की एनसीईआरटी जो है उसको आपको रिवाइज करना होगा। अब यहाँ पे जो मेरे वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जिन्होंने क्लास 11 बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, तो मैं दोनों कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11 को अच्छे से पढ़े हैं, यानी कि कंप्लीट पढ़े हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो क्लास 11th की ऑर्गेनिक बस नाम मात्र के लिए पढ़े होंगे, रियल में कुछ नहीं पढ़े होंगे। तो यार बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए कि सर हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो उसका भी तरीका देता हूँ, अगर आपने पढ़ा है तो उसका भी तरीका। तो जिन्होंने क्लास 11 को बहुत ही ढंग से पढ़ा है तो उनसे एक बार इतना बोलना चाहूँगा कि 2 to 3 डेज में, 2 से 3 दिन में वो कंप्लीट जीओसी, आईपीएससी नोमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म का रिवाइजन कर ले। क्योंकि अगर इनका रिवीजन आप किए हैं तो फिर आपको बॉन्ड ब्रेकिंग और कैसे कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, हेलो एल्केन हेलो एरीन की रिएक्शन, उधर एल्कोहल फिनाल की और कुछ नेम्ड रिएक्शन, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और अगर आप सोचें कि हम डायरेक्ट क्लास 12 का सिलेबस पढ़ें तो फिर ऐसे नहीं क्लियर हो पाएगा। अब हम बात करें कि इनके लिए क्या, कि जो नथिंग है, यानी कि जिन्होंने केवल नाम मात्र के लिए क्लास 11 की ऑर्गेनिक पढ़ी है, तो वो भी बिल्कुल मत घबराएं। आपको 7 to 10 डेज देना पड़ेगा क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और अगर आप सोच रहे हैं हम डायरेक्ट पढ़ें तो फिर नहीं हो सकता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ये आपके ऊपर है। अब आप अगर इसको अच्छे से पढ़े हैं तो फिर आप केवल रिवीजन करिए। और अभी मैं टॉपिक भी आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं। बिना उनके क्लास 12 की नए स्टूडेंट्स आगे कहीं भी आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे नहीं आने वाली। तो यार हम क्यों शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, एक ही बार ढंग से पढ़ लें और ऑर्गेनिक हमको ढंग से आ जाए, फिर उंगलियों पर रिएक्शन को चुटकी बजाते हुए हम करेंगे। अब आप सोचेंगे सर ऐसा तो नहीं है, बहुत टफ है। कुछ नहीं टफ है यार, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। एक बात बताइए, क्वेश्चन पेपर उठा के आपने देखा 3-3, 4-4 नंबर के क्वेश्चन बस 2 लाइन के रिएक्शन लिखने से मिल जा रहे हैं नंबर हमको, 3-3, 4-4 नंबर के। और किस में मिलेंगे? इनऑर्गेनिक में हमको 1.5 से 2 पेज कंप्लीट थ्योरी लिखनी पड़ेगी। फिजिकल में फार्मूला रखो प्लस डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल लगेगा। बट ऑर्गेनिक में केवल रिएक्शन आप अगर कर लिए तो आपको पूरे मार्क गेन हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंस को समझिए आप लोग और डरिए मत, किसी चीज़ से लड़िए। जिस दिन आप टाइम देना शुरू किए ऑर्गेनिक आपकी हो जाएगी। अब आप बात करते हैं हम कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो अगर आपने क्लास 11 की ऑर्गेनिक कुछ नहीं पढ़ी है तो यार सबसे पहले जाके आप एनसीईआरटी में देखिएगा। पहले हमको पढ़ना है आईपीएससी नोमेनक्लेचर। ये इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स क्योंकि हमको जो रिएक्शन बनानी है, अगर उसके रिएक्टेंट को, उसके प्रोडक्ट का नाम ही हम नहीं जानेंगे तो फिर कैसे कोई रिएक्शन हम कर सकते हैं। रिएक्शन का नाम अगर जान जाएंगे, रिएक्टेंट का नाम जान जाएंगे, प्रोडक्ट का नाम जान जाएंगे तो ज़्यादा मैकेनिज्म तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा यार ये मिला था तो ये बना था, तो आपको बहुत ज़्यादा हिंट मिल जाएगा। इसलिए आईपीएससी नोमेनक्लेचर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। दूसरी बात करें आइसोमरिज्म। अब आप बोलेंगे सर आइसोमरिज्म का क्या यूज़ क्लास 11 में हमने पढ़ा, हमको तो नहीं लगा बहुत इंपॉर्टेंट है। यार इसका बहुत ज़्यादा यूज है। बोलिए कैसे? आपको प्रोडक्ट दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। अब यार मल्टी प्रोडक्ट वाले जितनी भी रिएक्शन उसमें आइसोमर का ही तो खेल है, कौन से आइसोमर ज़्यादा स्टेबल है। अब जैसे मान लो कीटो फॉर्म दे दिया, इनॉल फॉर्म दे दिया, अब कुछ सिचुएशन इनॉल फॉर्म पे ही प्रोडक्ट बना दिए, हो सकता है वो कन्वर्ट हो जाए, इंटर कन्वर्जन हो जाए, कीटो फॉर्म में उसका प्रोडक्ट बने, तो फिर आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगी ना। इसलिए आइसोमरिज्म का पढ़ना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ जो क्लास 11 ढंग से पढ़े हैं वो इसको केवल रिवाइज करेंगे, बट जो क्लास 11 नहीं पढ़े हैं, सीढ़ी कोई डायरेक्ट नहीं बनी है, आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरे वीडियो से पढ़िए या मैं पढ़ाऊंगा, आप यूट्यूब में कहीं से पढ़िए, एनसीईआरटी बुक पढ़िए, अपनी रेफरेंस बुक से पढ़िए, बट यार इसको पढ़ लीजिए क्योंकि बिना इसके अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप पढ़ते चले जाएंगे, वो भी पढ़वाते चले जाएगी और उसके बाद एग्जाम में जाएंगे तो भूल जाएंगे। क्योंकि हो सकता है जिस रिएक्शन को आप रटे हुए एग्जाम में एक स्टेप बढ़ा के दे दे, तो फिर आप क्या करेंगे? सर पे हाथ रखेंगे, बोलेंगे सर ऑर्गेनिक बहुत धोखेबाज सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम बात करें तीसरे चैप्टर की तो जीओसी हमारा, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11 का चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अब जीओसी में आपको पढ़ना है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसमें आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स पढ़ना होगा कि क्लीवेज यानी कि बॉन्ड डिफिजन कितने प्रकार के होते हैं। बॉन्ड डिफिजन में हम लोगों ने देखा था क्लास 11 में हमारे 2 टाइप के हैं, होमोलिटिक बॉन्ड डिफिजन, हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिफिजन। अब यार ये सारी चीज़ें अगर हमको पता रहेंगी तो किसी भी रिएक्शन में कहाँ बॉन्ड ब्रेक करना है, कहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। फ्री रेडिकल कैसे फॉर्मेशन होता है, कुछ रिएक्शन ऐसे भी आपके एग्जाम में आती है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि जीओसी में हमको आना चाहिए क्या, बॉन्ड फिजन। तो अगर आप ढंग से पढ़े हैं तो रिवाइज करिए, नहीं पढ़े हैं तो इसको टाइम दीजिए। भले आप 7 से 10 दिन 7 to 10 डेज आप लगा दीजिए क्लास 11 की एनसीईआरटी कब खत्म करने में, लेकिन हाँ उसके बाद जो आपकी ऑर्गेनिक होगी ना वो लाइफ टाइम आपको आएगी। बट अगर आप ये 7 से 10 दिन अपने बचाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर कहना नहीं चाहिए बट आपको ऑर्गेनिक कभी नहीं आएगी। अगर आपको बेस मजबूत करना है तो क्लास 11, अब ये मत सोचिएगा हम तो 11 पास हो गए, हम क्यों क्लास 11 की बुक उठाएं, उठाना ही पड़ेगा आपको। अगर आज भी हमको पढ़ना हो ऑर्गेनिक तो बेसिक शुरुआत करनी है तो हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। यार मेरे टाइम में मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था ऑर्गेनिक को लेके, बहुत ज़्यादा डर थी हमको भी कि क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, रिएक्शन देख के डर लगता था क्योंकि हम फिजूल की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। मोटी मोटी बुक देखे आईआईटी नीट की एडवांस लेवल की, उसमें देखे बड़ी बड़ी रिएक्शन उसमें देखे हम कि बाईसाइक्लिक हैं, कुछ पायरो टाइप के हैं, उनके नोमेनक्लेचर देखे डर गए। बट आपको वो सब नहीं पढ़ना स्टूडेंट, जो आप में पूछ रहा है वो पढ़ना है, समझ को डेवलप करिए, ऑर्गेनिक पढ़ना है। ऑर्गेनिक में रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो हमको बॉन्ड डिफिजन आना चाहिए। अब हमको टाइप ऑफ रिएजेंट आना चाहिए। अब आप बोलेंगे ये क्या है रिएजेंट, जैसे इसमें हमारे न्यूक्लियोफाइल हो गए, इलेक्ट्रोफाइल हो गए, हम पहचानेंगे तभी तो कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा रिएक्शन में, न्यूक्लियोफाइल कहाँ। हमको यही नहीं पता इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ, और हम रिएक्शन बनाने चले जाते हैं। आप लोग यही तो करने जा रहे थे, डायरेक्ट चैप्टर खोले, हेलो एल्केन हेलो एरीन और नेम्ड रिएक्शन करने लग गए, कन्वर्जन करने लग गए। कैसे कन्वर्जन आएगा आप खुद जरा सोच के बताइए। जब तक आपको यही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है कि इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, टाइप ऑफ रिएक्शन आपको क्लियर ही नहीं है, रिएक्शन देख के आप पहचान ही नहीं पाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि एडिशन रिएक्शन है कि एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो यार इन सारी चीज़ों का डिटेल हमको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यानी कि जितने भी रिएजेंट हमारे इलेक्ट्रोफाइल हैं, न्यूक्लियोफाइल हैं, इनके बारे में डिटेल स्टडी करनी है। साथ ही हमको टाइप ऑफ रिएक्शन, अब टाइप ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको बताया एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जितनी टाइप की रिएक्शन है इन सारे का डिटेल हमको आना चाहिए। अब बात करें और क्या आना चाहिए, रिएक्शन के इंटरमीडिएट क्लास 11 में आपने पढ़ा रहा होगा, इनके बहुत ज़्यादा यूज हैं। इंटरमीडिएट की बात करें तो हमारा हो गया कार्बोकेटायन हो गया, कार्बोकेटायन हो गया, हमारा कार्बो एनायन हो गया। तो यार ये दोनों जो स्पीसीज हैं, फ्री रेडिकल हैं, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज है। कार्बीन की रिएक्शन है कुछ, तो अब जरूरी नहीं कौन सा आ जाएगा, क्योंकि हमको फिक्स नहीं पढ़ना है कि बस एक क्वेश्चन याद कर लिए वो एज इट इज उतर जाएगा। क्वेश्चंस कई तरीके से पूछ सकते हैं। आपने पढ़ा एल्डोल कंडेंसेशन, चलिए रट लिया, रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, ये रिएजेंट रख देते हैं, ठीक है। एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के प्रोडक्ट में हल्का सा चेंज हो गया, आपको कुछ पता ही नहीं अल्फा कार्बन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, तो आप क्या करोगे, हल्का सा चेंज होगा, प्रोडक्ट गलत बना के चले आओगे। बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को बनाना सीख लोगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, कहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स बिलीव करिए आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और फिर ऑर्गेनिक बहुत ही ज़्यादा आसान और मोस्ट फेवरेबल सब्जेक्ट आपके लिए हो जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब बात करते हैं कुछ टाइप की इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वाले जो इफेक्ट है हमारे, जैसे हमारा हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, रिजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये जितने टाइप के स्टूडेंट्स हैं इनसे पीछा मत छुड़ाना प्लीज़, मेरी बात मान के 10 डेज में या 2 डेज में जितने दिन में आप कर सकें, अगर पढ़ें तो बहुत ही अच्छी बात है, इसको करिए। जब तक आप इसको नहीं करेंगे आपको कोई रिएक्शन बहुत ही अच्छे से नहीं क्लियर होगी। अगर आपको ऑर्गेनिक में मास्टर बनना है, एक्सपर्ट बनना है, ऑर्गेनिक रिएक्शन को देखते ही करना है, तो इन सारे टॉपिक को, जितने टॉपिक मैंने बताए क्लास 11 के, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब एक चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप बोलेंगे सर ठीक है ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे तो क्या हमको ऑर्गेनिक आ जाएगी? जी हाँ, आपको ऑर्गेनिक आ जाएगी। आप बोलते हैं सर चलिए ठीक आईपीएससी नोमेनक्लेचर हमको लिखना आ गया, सर कॉमन नेम नहीं याद होता। तो यार कॉमन का मतलब क्या है, जो हमारे लिए कॉमन हो जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, कोचिंग वाले क्या करते हैं, बड़ी बड़ी आपको 200 कंपाउंड का नाम दे दिए, कहे इनका कॉमन नेम याद कर लीजिए। यार उसमें 60-70 तो ऐसे कंपाउंड है जो आपके एग्जाम में नहीं आते,
तो कॉमन नेम का मतलब ऐसे कि जो जो रिएक्शन में यूज हो रहा है उनके नाम हम याद करते जाएं, वो हमारे लिए कॉमन हो जाएंगे। ऑर्गेनिक विदाउट रिवीजन, विदाउट शॉर्ट हैंड नोट, विदाउट एक ग्राफिकल, यानी कि एक ही पेज में सारी रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, 2 से 3 बार पढ़े हमको नहीं आएगा, ये फैक्ट है। और ऐसा भी नहीं कि 2 से 3 बार आप पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, नॉर्मली एक क्वेश्चन लगाने में भी बहुत टाइम लग जाते हैं। तो ऑर्गेनिक को अगर आप आज टाइम दे दिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके पास सब्र नहीं रहता, पेशेंस नहीं रहता, एग्जाम टाइम में आप आते हैं सर इसमें टिक कर दीजिए कौन कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यार सर तो टिक कर देंगे, बट आपको कौन कौन सी रिएक्शन वहाँ याद आती है कितनी, ये पता करने वाली बात है। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज हो गया स्टूडेंट्स, बोर्ड का ये हाल है, और नीट और IIT में तो विदाउट कॉन्सेप्ट कोई बात ही नहीं चलेगी। तो कॉन्सेप्ट को सीखिए, कॉन्सेप्ट पर बल दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपसे इस बात को बोलना चाहूँगा कि अगर आपको स्टूडेंट्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको डायरेक्ट क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि सर हमको हेलो एल्केन हेलो एरीन से ही पढ़ाइए, मैं क्लास 11 पढ़ लूंगा खुद से, या मैंने रिवाइज कर लिया है, या मेरा बहुत अच्छे से कंप्लीट है। और अगर आपको पहले GOC यानी कि ये जनरल ऑर्गेनिक के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, क्लास 11 की बेसिक केमिस्ट्री पढ़नी है ऑर्गेनिक की, तब आपको क्लास 12 की शुरू करनी है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि सर हमको पहले क्लास 11 की थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है, जो ऑर्गेनिक की स्टार्टअप के लिए बहुत ही ज़्यादा इनिशियल इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो पढ़ाऊंगा। अब आपके हाथ में है, कमेंट सेक्शन में जो कमेंट आपका आएगा, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं वही चीज़ करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आपको होने वाली है। अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात बुक की, तो यार 50 बुक मत पढ़ना, एक बुक बता रहा हूँ NCERT, बट हाँ अगर NCERT पढ़ना तो लाइन टू लाइन पढ़ना, क्योंकि एक ही लाइन में बहुत कुछ कह दे रहा है। ऑर्गेनिक को थोड़ा शॉर्ट में दिया NCERT में, बट एक एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कोई एक रेफरेंस बुक आप रख सकते हैं, बाकी तो बहुत सारे मैटर नेट पे अवेलेबल, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अब आपके हाथ में है, अगर आप हमसे क्लास 11 की कुछ बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ के तब आप क्लास 12 की पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। डायरेक्ट आप क्लास 12 की ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हैं तो, बट अगर क्लास 12 की ऑर्गेनिक पढ़नी है तो इन चीज़ों को आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि ऑर्गेनिक से कैसे डर हमको दूर भगाना है, और ऑर्गेनिक में कैसे हम एक्सपर्ट बनेंगे, ऑर्गेनिक को कैसे उंगलियों पे चुटकी बजा के हम रिएक्शन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम आपके साथ करेंगे, बस आप मेरे साथ चलते रहिए। आई होप आपको परसों से ऑर्गेनिक के लेक्चर मिलने लगेंगे। कल तक मैं वेट करूंगा आपके कमेंट में क्या क्या आपके रिजल्ट आते हैं, और परसों से आपको ऑर्गेनिक के लेक्चर मिलेंगे, पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मिलेंगी। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।